नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम बात कर रहे थे काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ट्रायंगल को काउंट करने के कुछ स्टैंडर्ड तरीके सीखे, कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर सीखी, और किस तरीके से हमें काउंट करना है वो तरीका भी हमने सीखा। और पिछली क्लास अगर आपने देखी है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला होगा, क्योंकि आपने जैसे जैसे क्वेश्चन देखे होंगे तो वो आपको उतने हार्ड नहीं लगे होंगे जितना आपकी एक्सपेक्टेशन थी। तो आज जो तीसरा क्वेश्चन एक हमने आपको होमवर्क में दिया था, तो आप वो थर्ड क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचते हैं उन क्वेश्चन को भी हम साथ साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कुछ इसके अंदर जो पार्ट था थोड़ा सा याद करने वाला पार्ट था, तो थोड़ा सा मैं आपको वो रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो एक ब्रीफ रिवीजन विल बी देयर एंड रिमेनिंग पार्ट यू कैन सी इन द फर्स्ट वीडियो, ठीक है। तो आज हम सेकंड वीडियो के अंदर सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा जो पिछला जो पार्ट है, ठीक है, उसको रिवाइज कर लेते हैं और क्वेश्चन उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। और अगर आप डायरेक्ट सेकंड वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इससे पहले आप फर्स्ट वीडियो अगर देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा रिवीजन के साथ में, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे। तो देखो, हमने कुछ स्टैंडर्ड ट्रायंगल पढ़े थे, तो वो कैसे थे उसके ऊपर एक ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको इस टाइप का ट्रायंगल दे दिया जाए जिसमें सामने वाले लाइन के ऊपर क्या हो, एक लाइन खींची जाती है। तो हमने क्या करना होता है, डायरेक्ट देखो यहाँ पर नंबरिंग करनी होती है 1 2 3, ठीक है। तो देखो कितने हो जाएंगे, 1 + 2 + 3, तो 6 ट्रायंगल यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो एक लाइन और होती तो हम क्या करते, 1 2 3 4, ठीक है। तो कितने हो जाते, 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। तो कितने हो जाते, 10 हो जाते, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये ट्रायंगल होता है इसको हम जो है काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ज्यादा डिटेल में देखना है तो आपको देखना पड़ेगा फर्स्ट वीडियो के अंदर। अभी अगर मान लीजिए कोई वर्गाकार आपको स्ट्रक्चर दे दी जाती है और उसमें इस तरीके से जो है विकर्ण खींच दिए जाते हैं और कुछ लाइनें खींच दी जाती है, जिससे क्या हो, कुछ अलग अलग खाने बन जाते हैं। तो इसको हम किस तरीके से काउंटिंग करते हैं, इसमें हम काउंटिंग करते हैं नंबरिंग से। देखो नंबरिंग से हम स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, और जितना नंबरिंग आता है जस्ट उसका ट्वाइस करना है। मतलब कि यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। मान लो ये स्ट्रक्चर होती, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 तक काउंटिंग आई है, इसका मतलब हमने क्या करना है, डबल करना है, मतलब 10 ट्रायंगल विल बी देयर, ठीक है। अब देखो ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या देखना था कि बिल्डिंग कितनी ऊंची बन रही है, कितने मंजिला बिल्डिंग है, उतने ही ट्रायंगल हो जाएंगे। देखो 1 2 3, तो टोटल 3 ट्रायंगल बन जाएंगे। इसी जगह मान लीजिए ये स्ट्रक्चर आ जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे, बिल्डिंग काउंट करनी है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6, तो 6 ट्रायंगल जो हो जाएंगे यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो इसके बाद में ये वाला, ठीक है, ये क्या है, ये इसका और इसका जो है मिक्स है, ठीक है, दोनों का मिक्स है, ठीक है। देखो ये वाली लाइन भी आ गई और ये वाली लाइन भी अपने यहाँ पर जो है आ गई, ठीक है। तो इसके ट्रायंगल अगर हम काउंट करते हैं तो हमें करनी होती है नंबरिंग 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो देखो 3 तो 5 और 1 6, 6 6 और 6, तो टोटल अगर 6 + 6 + 6 टोटल कितने हो जाएंगे, 18 ट्रायंगल जो है हमारे यहाँ पर बन जाएंगे। कितने ट्रायंगल बन जाएंगे, 18 ट्रायंगल जो है यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद भी देखो एक स्टार टाइप की जो संरचना है, स्टार टाइप की स्ट्रक्चर, देखो मान लीजिए या तो इस टाइप की, ठीक है, इस टाइप की, ठीक है। तो हमने इसमें क्या बात किया था कि जितने पार्ट बन रहे हैं, अगर देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट बन रहे हैं, इसका मतलब इसमें 8 ट्रायंगल है, कितने, 8 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5, जिसमें 5 साइड्स बन रही है, 5 साइड्स बन रही है, वहां पर बनेंगे टोटल 10 ट्रायंगल, ठीक है। तो ये जो है हमने कुछ स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स पढ़े थे, कुछ स्टैंडर्ड जो है जो स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी, जिसके आधार पर हमें क्वेश्चन करने में बिल्कुल इजी रहता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के अंदर दिया था, तो ये क्वेश्चन आपने किया होगा और आपका जो आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आया होगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, काउंट करना स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इसको किया जाता है, क्योंकि पिछले वीडियो में आपने बोला था कि जो होमवर्क में दिया जाता है उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन किया जाए।
तो ठीक है, आपकी बात मानी जाती है और हम यहाँ पर करते हैं एक क्वेश्चन का डिस्कशन जो आपको होमवर्क के अंदर दिया था। तो देखो अपने एक स्टैंडर्ड संरचना पढ़ी थी, स्ट्रक्चर पढ़ी थी कि जब इस टाइप की अपने को देखने को मिलती है तो अपने को क्या करना होता है, काउंटिंग करनी होती है। ठीक है, तो देखो अब इसमें काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, जितनी काउंटिंग आती है जस्ट उसका डबल, मतलब 8 यहाँ पर ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो 8 ट्रायंगल यहाँ पर बनेंगे। तो अब तक देखो 8 + 8 ये ट्रायंगल जो है हमारे बन चुके हैं। अब इसके अंदर काउंट करते हैं, देखो 1 और 2, मतलब 3 ट्रायंगल है यहाँ पर बनेंगे, 1 और 2, 3 ट्रायंगल यहाँ पर बनेंगे। और 3 कैसे बने, देखो आपको ये स्ट्रक्चर बताई थी। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रक्चर आती है तो 1 और 2 ऐसे काउंटिंग करनी होती है, दोनों को आपस में जोड़ना होता है, उतने ट्रायंगल बनते हैं। तो यहाँ पर देखो बस रोटेशन किया है, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन किया है। ठीक है, रोटेशन किया है, अब हमें करनी होगी नंबरिंग। नंबरिंग जैसे ही की तो हमें पता लगा 1 और 2, तो 3 यहाँ पर बन गए। ठीक है, अब देखो एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है, तो अभी तक देखो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 8 और 8, 3 और 3। ठीक है, उसके बाद में देखो 1 और 1, एक ये, 2 ये बन गए। ठीक है, अब देखो अब हमें काउंटिंग करनी है ये वाली, देखो 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 ट्रायंगल जो है हमारे ये बन गए। ठीक है, अब देखो अब स्ट्रक्चर के आपस में जुड़ने से भी कुछ ट्रायंगल यहाँ पर बनेंगे, तो वो कौन कौन से ट्रायंगल है उसकी बात करते हैं। देखो वो कौन कौन से ट्रायंगल हैं, देखो एक सबसे पहले बनेगा ये वाला। ठीक है, ये हमने काउंट नहीं किया तो ये +1 हो जाएगा। उसके अलावा देखो एक इन दोनों स्ट्रक्चर के आपस में जुड़ने से ये वाला ट्रायंगल भी तो बन रहा है, एक ये वाला, और देखो एक ये वाला ट्रायंगल भी बन रहा है, तो टोटल 2 और अपन यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब हम काउंट करते हैं कितने होते हैं, देखो 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24, 24 और 2 26, 26 और 5 31। ठीक है, 31 ट्रायंगल जो है हमारे यहाँ पर बनेंगे। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और जिसका आंसर 31 आया है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आप, क्योंकि देखो ये काफी अच्छे लेवल का, डिफिकल्टी लेवल अच्छा था इसका और एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो 31 ट्रायंगल है जो यहाँ पर बनेंगे। तो थर्ड जो क्वेश्चन है हम डिस्कशन कर चुके हैं, और आज के वीडियो की शुरुआत होती है यहाँ से, जो नए नए क्वेश्चन है अब यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 16, इसको हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। देखो ये वाली स्ट्रक्चर हमने इस तरीके से पढ़ी थी। ठीक है, इस तरीके से पढ़ी थी। ठीक है, बस अब क्या हुआ है, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया। रोटेट कर देने से देखो ट्रायंगल तो उतने ही बनेंगे, ट्रायंगल तो उतने ही बनेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखो इसको काउंटिंग किस तरीके से करेंगे, देखो अब देखो 1 2 1 2 1 2। जब देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों साथ में आती है, तो हमने बात की थी कि काउंटिंग जो है हम देखो इस तरीके से करना स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने जो है काउंटिंग करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो देखो 2 और 1 3 3, ये देखो 3 3 और 3, मतलब इसके अंदर टोटल कितने बन जाएंगे, 3 + 3 + 3, तो टोटल 9 तो हो गए इस वाली स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब देखो 1, देखो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और दूसरी साइड ये वाला ट्रायंगल बनेगा, तो काउंटिंग करते हैं 1 2 1 2 और 1 2। ठीक है, अब देखो कितने बन गए, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जो है काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो देखो 3 3 6 3 9, मतलब 9 तो बन गए ऊपर वाले स्ट्रक्चर के अंदर, और 3 3 और 3। ठीक है, 9 बन गए इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो टोटल देखो 9 + 9 + 9, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। लेकिन देखो दोनों स्ट्रक्चर के आपस में जुड़ने से भी देखो कुछ ट्रायंगल और बन रहे हैं। देखो कौन से बन रहे हैं, देखो एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल जो है हमारे यहाँ पर और बन रहे हैं। ठीक है, 2 ट्रायंगल जो है हमारे यहाँ पर और बन रहे हैं। तो देखो कितने हो जाएंगे, 9 27, 27 और 2 29। ठीक है, तो 29 ट्रायंगल जो है हमारे यहाँ पर बनेंगे। तो 60 नंबर क्वेश्चन के जो ट्रायंगल बनेंगे वो बन जाएंगे 29। ठीक है, 29 जो है यहाँ पर हमारे ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो हम क्वेश्चन नंबर 16 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, जो हमने स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पढ़ी उसको अगर हमने समझा है तो हम इसको इजी वे में कर सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली चीज क्या है, हमने जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पढ़ी है
ठीक है, जैसे ये वाला पड़ा। लेकिन सामने एक और स्ट्रक्चर आ गई तो उन दोनों के आपस में मिलने से भी कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल जो बन रहे हैं, हमें वो ट्रायंगल जोड़ना है, वो भूलना नहीं है। जैसे इसके अंदर हमने ये वाले जो ट्रायंगल काउंट किए, ये वाले, ठीक है, ये वाले जो है हमें काउंट करना जरूरी है, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर के आपस में जुड़ने से ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो ये जो है हमें ध्यान रहना जरूरी है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको अंदाजा लगने लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पर जो है ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है। ठीक है, 16 के बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। अब देखो, ये देखो एक स्ट्रक्चर ऊपर ये वाली बन रही है, ठीक है, और नीचे ये वाली स्ट्रक्चर्स जो है बन रही है, ठीक है, एक ये बन रही है, ठीक है। तो ये बन रही है जैसे काइट का शेप बन रहा है इसके अंदर। तो एक हमने पढ़ा था कि देखो, अगर इस तरीके से होती तो हमें गिननी होती मंजिल, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, तो इसमें 3 ट्रायंगल बनते हैं। उसी तरीके से इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें जो है मंजिल को ही गिनना है। देखो 1 2 3, इसका मतलब 3 ट्रायंगल जो है यहाँ पर बन जाएंगे। अब यहाँ पर काउंट करना स्टार्ट करो। देखो ये जो है ये क्या ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। ये वाली जो स्ट्रक्चर थी इसमें हमारा नियम था 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इनको आपस में सारों को ऐड करना होता था, ये हमारा तरीका होता था। तो अब देखो स्ट्रक्चर ये वाली बस उल्टी कर दी गई, उल्टी कर दी गई है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, अब हमें काउंटिंग लगानी है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 और 1 2, ठीक है। तो देखो 3 3 3 3 और ये 3, ठीक है। तो इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर कितने बन गए, इसके अंदर जो बन गए देखो 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15, 15 जो स्ट्रक्चर है हमारी यहाँ पर बन जाएगी, और 3 हमारी जो है यहाँ पर बन चुकी है। अब हमें काउंट करना है इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें भी वही तरीका रहेगा, देखो काउंटिंग का 1 2 1 2 1 2 1 2 और 1 2, ठीक है। मतलब देखो 3 3 3 3 और 3, 15 यहाँ पर बन जाएगा। देखो 15 बन गई यहाँ पर। तो टोटल कितनी स्ट्रक्चर जो है हमारे यहाँ पर बन रही है, देखो 15 15 और 3, तो टोटल मिलाकर देखो 15 15 जो 30 30 और 3 33, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 33 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 33 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्ट्रक्चर जोड़ जोड़ के आपस में जोड़ जोड़ के जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाई जा रही है और त्रिभुज जो है बनाए जा रहे हैं, तो उन्हें हमें इस तरीके से काउंट करना है। 17 के बाद में है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, निम्नलिखित आकृति के अंदर हमें क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या जो है काउंट करनी है, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या जो है हमें काउंट करनी है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से करेंगे, ये वाली स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, ये वाली स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है। इसमें क्या होता है कि जितने खाने बनते हैं उतनी हमें काउंटिंग करनी है और उसका जस्ट ट्वाइस करना है, डबल करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबरिंग है, इसका मतलब यहाँ पर कितने बन जाएंगे, 16 16 ट्रायंगल हमारे यहाँ पर बन चुके हैं, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पर कोई ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा, यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, लेकिन ये वाली स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है, ठीक है। कैसे, 1 2 1 2, मतलब देखो 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, ठीक है। तो 16 प्लस 6, ठीक है, इतने ट्रायंगल हमारे यहाँ पर बन चुके हैं। ये तो वो ट्रायंगल है जो डायरेक्ट स्ट्रक्चर से बन रहे हैं, लेकिन कुछ वो भी तो है जो स्ट्रक्चर को जोड़ने से आपस में बनेंगे। देखो कैसे, अब देखो स्ट्रक्चर के आपस में जुड़ने से कैसे बनेंगे, ये देखो एक तो जो बनेगा ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, मतलब +1 कर दूं, एक जो स्ट्रक्चर बन रही है एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो कितने बन गए, +1, ठीक है। तो 16 और 6 22, 22 और 2 24, ठीक है। 24 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है 18 में ऑप्शन सी ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 18। 18 के बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर, ठीक है। 19 के अंदर हमें क्या करना है, वही स्ट्रक्चर काउंटिंग करनी है, ठीक है। अब देखो ये वाले स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, इसमें हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट काउंटिंग 1 2 1 2 1 2 और 1 2, मतलब देखो 3 यहाँ पर, 3 3 और 3, मतलब टोटल यहाँ पर कितने बन जाएंगे, टोटल 12 जो है यहाँ पर जो है ट्रायंगल बन जाएंगे। खाली अगर इस इतना इतना पूछा जाता तो हम कह देते कि टोटल मिलाकर 12 बन रहा है। अब हमें क्या करना है, इसका भी काउंटिंग करना है। देखो इसका किस तरीके से काउंटिंग करेंगे, 1 2 1 2, ठीक है। तो देखो 3 और 3 6, 6 यहाँ पर, तो देखो 12
प्लस 6, इन दो स्ट्रक्चर को हम काउंट कर चुके हैं। अब ये वाली भी वैसी ही स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जैसी हमने पढ़ी थी। तो देखो 1 2 1 2 और 1 2, तो देखो कितने हो गए 6 और टोटल यहाँ पर 9। ठीक है, देखो 2 और 1 3, 3 और 3, इनको क्या करना है आपस में जोड़ना है, तो 9 हमारी जो स्ट्रक्चर बन जाएगी यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, तो टोटल देखो 19वें प्रश्न के अंदर हमें टोटल जो है स्ट्रक्चर जो है वो काउंट करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो कितनी आ जाएगी 12 और 6 18, 18 और 9 27, तो टोटल जो है 27 स्ट्रक्चर जो है हमारी इसके अंदर बन रही है। तो डी जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो इसके अंदर आपस में स्ट्रक्चर के आपस में जुड़ने से कोई भी ट्रायंगल एक्स्ट्रा नहीं बना है, डायरेक्ट खाली स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के हैं। जैसे मान लो ये आपस में जुड़ने से ये वाला बना, लेकिन आपस में जुड़ने से नहीं बना, ये तो इसकी खुद की सेल्फ की जो है ये जो है स्ट्रक्चर बन रही है। ठीक है, तो आपस में जुड़ने से कोई नहीं बना है, इसलिए हमने इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा काउंटिंग है वो नहीं की है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। ठीक है, 20वां प्रश्न के ऊपर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या जो है वो काउंट करनी है। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या हमें काउंट करनी है। तो देखो ये देखो 1 2 3 4, ये जो स्ट्रक्चर है हमने बात की थी कि इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें करनी है काउंटिंग, और काउंटिंग करके जस्ट उसका डबल करना है। तो देखो 1 2 3 4, मतलब कितने बन जाएंगे 8 इसमें बन जाएंगे, 1 2 3 4, जस्ट डबल करना तो 8 इसमें बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमें ये वाली स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ी हुई है, तो 1 2 1 2 1 2, मतलब 3 2 और 1 3 और 3, तो 9 जो बन जाएगी यहाँ पर बन जाएगी। तो अब तक टोटल कितना बन गया 8 प्लस 8 प्लस 9, ये इतना तो हमारा बन चुका है। अब देखो एक ये वाला जो हमने काउंट नहीं किया था, एक ये वाला भी हमने यहाँ पर अब काउंट कर लिया है। अब स्ट्रक्चर के आपस में जुड़ने से भी कुछ स्ट्रक्चर और इसके अंदर जो है वो बनी है, अब उसको देखते हैं। ये देखो 1, ठीक है, और 1, ठीक है, 2 ये बन गई। ठीक है, ये बन गई हमारी 2। अब इसके अलावा देखो एक स्ट्रक्चर ये वाली भी बन गई, एक स्ट्रक्चर ये वाली भी बन गई, तो एक ये भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो अब हम काउंट करते हैं, 8 और 8 16, 16 और 10 26, 26 और 3, 26 और 3 टोटल मिलाकर यहाँ पर हो गए हमारे 29। ठीक है, 29। अब एक ट्राइंगल देखो इसके अंदर और एक्स्ट्रा रह जाता है, वो है यहाँ पर एक मेजर, जो यहाँ पर एक जो ट्राइंगल और बनेगा। ठीक है, वो ट्राइंगल जो बनेगा टोटल मिला के देखो 29 के साथ में एक जो है और हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मिलाकर जो हो जाएंगे हमारे 30 ट्राइंगल यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, 30 ट्राइंगल जो है हमारे यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर के आपस में जुड़ने से कौन कौन सी बनी, एक ये वाली बन गई। ठीक है, एक ये वाली बन गई। ठीक है, उसके बाद में एक ये वाली बन गई, और एक ये वाली जो हमारे यहाँ पर बन गई, जो हमने यहाँ पर टोटल मिला के कितनी हो जाएगी 30 स्ट्रक्चर जो है हमारी यहाँ पर बन जाएगी। तो 20 के अंदर जो 30 है हमारा, ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन के अंदर ये स्ट्रक्चर हम आपस में जो है पहले देख चुके हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। देखो एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे काउंटिंग करेंगे, 1 2 1 2 1 2, तो कितने बन गए देखो टोटल मिला के, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर बन गए 9। अब यहाँ पर 1 2 1 2 और 1 2, यहाँ पर कितने बन गए 9 बन गए। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 1 2 1 2, टोटल मिलाकर यहाँ पर भी बन गए 9। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि क्या स्ट्रक्चर के आपस में जुड़ने से कोई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो ये मिलकर होती, अगर ये दोनों आपस में एक लाइन में होते, लेकिन आपस में एक लाइन में नहीं है, इसका मतलब कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं बन रही है। तो देखो 9 प्लस 9 प्लस 9, ठीक है, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर हो जाएगा 27। कितने ट्रायंगल बन जाएंगे 27 जो ट्रायंगल है हमारे यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, ये है 22 नंबर क्वेश्चन, ये है 22 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई कीजिए और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन के आंसर का अभी आपके वेट कर रहा हूं। ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर इसका जो है आंसर आप टाइप कीजिए। देखो सबसे पहले क्या देखना है, यहां पर एक बन रही है स्ट्रक्चर ये वाली, और एक अलग से स्ट्रक्चर बन रही है ये वाली। ठीक है, अब क्या करना है, इसको करते हैं हम काउंट। ठीक है, अब देखो 1 2 1
2 और 1 2, तो टोटल कितने बन जाएंगे? देखो 6 और 3 9, यहाँ पर बन जाएंगे, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें टोटल बन जाएंगे 9। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ये भी देखो कुछ ऐसा ही ट्रायंगल है जैसा कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो देखो 1 2 1 2 1 2 और 1 2, तो देखो 3 3 3 3, तो टोटल जो 12 ट्रायंगल है वो इस स्ट्रक्चर के अंदर 12 ट्रायंगल हमारे बन जाएंगे। तो देखो 12 और 9, 12 और 9। ठीक है, अब देखो अब और कौन कौन से बन रहे हैं। अब देखो एक बन रहा है ये वाला, एक बन रहा है ये वाला, अब देखो ये वाला नहीं बन रहा। ठीक है, एक बन रहा है ये वाला और एक बन रहा है ये वाला, तो 1 2 3 4, चार हम यहाँ पर और एक्स्ट्रा जो है वो ऐड कर देंगे, चार जो है हम यहाँ पर और एक्स्ट्रा जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में देखो और एक ट्रायंगल, क्या एक ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है? देखो दोनों स्ट्रक्चर के जुड़ने से एक ये ट्रायंगल भी जो है, ये ट्रायंगल भी यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, ये ट्रायंगल भी यहाँ पर बन रहा है, तो देखो 1 + 1 यहाँ पर कर देंगे, तो देखो 12 और 9। ठीक है, 12 और 9 कितने हो जाएंगे? 12 और 9 21, 21 और 4 + 1, तो टोटल बन जाएंगे 26। ठीक है, 26 जो ट्रायंगल है हमारे यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, तो 26 ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार फिर से अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बार फिर से आपको ये काउंट करके दिखाता हूँ। देखो इसके अंदर ये जो ट्रायंगल है हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल के अंदर 1 2 1 2 1 2। ठीक है, तो 9 ट्रायंगल यहाँ पर बनेंगे, और यहाँ पर देखो 1 2 1 2 1 2 और 1 2। ठीक है, तो देखो 12 ट्रायंगल यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक और एक, ठीक है, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, तो +9 +4। ठीक है, उसके बाद में एक मेजर बड़ा जो ट्रायंगल है एक ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा कि 12 और 10 22, 22 और 4 26। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न के ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पर देखो ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ये कुछ वैसा ही ट्रायंगल है जैसा हमने स्टैंडर्ड ट्रायंगल के अंदर हमने बात की थी। ठीक है, तो इसमें करनी होती है हमें काउंटिंग 1 2 1 2 और 1 2, तो देखो 2 2 4 2 6 6 और 3 9, मतलब 9 ट्रायंगल है वो इतने ट्रायंगल के अंदर बन जाएंगे। अब इसका काउंटिंग करते हैं 1 2 और 1 2, तो कितने बन गए? यहाँ पर बन जाएंगे 6। अब हमें गिनना है इस वाले ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल के अंदर गिनना है, तो देखो 1 2 1 2। ठीक है, ये ऐसे काउंटिंग हो जाएगी, तो टोटल देखो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, कितने बन जाएंगे टोटल? ये टोटल बन जाएंगे इस ट्रायंगल के अंदर 15। अब हम क्या कर लेंगे, सारा का सारा ऐड कर लेंगे और उतने ट्रायंगल हमारे हो जाएंगे। देखो 15 + 6 + 9। ठीक है, तो 15 और 6 21, 21 और 9 30, तो टोटल कितने ट्रायंगल यहाँ पर बन जाएंगे? ऑप्शन ए। ठीक है, तो 23 के अंदर ऑप्शन ए ये है, ये जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23वें के अंदर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करो ये 24 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है? काउंटिंग करनी है। और ये वाली स्ट्रक्चर देखो, सारी स्ट्रक्चर यहाँ पर मिक्स आ गई है। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर भी आ गई, ये वाली स्ट्रक्चर भी आ गई और ये वाली स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ पर इसके अंदर दी गई है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे काउंटिंग हम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जब किसी भी वर्गाकार या आयताकार आकृति के अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर दी जाती है तो हम करते हैं काउंटिंग, और काउंटिंग करके जहां तक काउंटिंग आती है जस्ट उसका डबल कर देते हैं। ठीक है, तो देखो 8 तक काउंटिंग आई, इसका मतलब यहाँ पर बनेंगे टोटल 16, टोटल बनेंगे 16 ट्रायंगल। उसके बाद में देखो यहाँ पर 1 2 1 2, तो देखो 2 और 1 3, ये हो जाएंगे 3 और ये हो जाएंगे 3, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने बन जाएंगे? 6। ठीक है, तो 16 + 6। अब देखो अब हमें किस में काउंटिंग करनी है? अब काउंटिंग करनी है 1 और 2, क्योंकि ये वाली स्ट्रक्चर हमने कुछ इस तरीके से पढ़ी थी और इसमें करनी होती है 1 और 2 इस तरीके से। अब ये वाली स्ट्रक्चर कैसे दी गई है? बस रोटेट करते हुए दी गई है, ये रोटेट करते हुए यहाँ पर दी गई है, लेकिन काउंटिंग करेंगे हम उसी तरीके से। ठीक है, तो 3 हमारे यहाँ पर बन जाएंगे, 3 जो है यहाँ पर बन जाएंगे, तो देखो कितने हो गए इसके अंदर। ठीक है, 16 और 6, 16 और 6 22, 22 और 3 जो हो जाएंगे टोटल मिलाकर 25। ठीक है, यहाँ पर हो जाएंगे टोटल मिला के 25 स्ट्रक्चर जो है हमारी यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, तो 24 के अंदर ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट।
ठीक है, ये है 24 नंबर प्रश्न के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करते हैं। तो देखो एक ट्रायंगल ये बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, और इसके अंदर ये वाला ट्रायंगल जो है यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो हम किस तरीके से काउंटिंग करते हैं। देखो ये वाले में 1 और 2, मतलब 3 तो बन गए यहाँ पर, 1 और 2 3 बन गए यहाँ पर। ठीक है, तो 3 + 3। ठीक है, उसके बाद में देखो एक ट्रायंगल बन जाएगा ये, तो +1, और एक ट्रायंगल जो बन जाएगा ये वाला। ठीक है, तो +1। तो टोटल मिला के देखो 3 + 3 6, और 6 और 2 8। तो कितने ट्रायंगल बन गए यहाँ पर, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है 8 ट्रायंगल बन जाएंगे, जो कि हमारा ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 25 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 26 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हमें काउंटिंग करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो वही स्ट्रक्चर आपस में जोड़ जोड़ की स्ट्रक्चर्स जो है ये वाली दी गई है, और ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें कैसे करते हैं, 1 और 2, तो टोटल मिला के इसमें हो जाएंगे 3। अब देखो इसके अंदर 1 और 2 टोटल मिला के इसमें भी हो जाएंगे 3। ठीक है, और आगे वाले स्ट्रक्चर जो है ये वाले स्ट्रक्चर भी जो है हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो कितना हो जाएगा, इसमें भी ये भी वैसा ही ट्रायंगल बन रहा है जैसा कि ऊपर बन रहा है। तो 1 और 2 ये हो जाएंगे 3, तो टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 3 + 3 + 3। तो टोटल जो है 9 ट्रायंगल जो है हमारे यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, जो है ऑप्शन नंबर बी ये हो गया हमारा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो 26 के अंदर ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, 27 के अंदर एक स्ट्रक्चर दी गई है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें काउंट करना है और बताना है कि टोटल जो है कितने ट्रायंगल जो है इसके अंदर पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो एक देखी देखी जो हमें स्ट्रक्चर लग रही है ये है वो स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम करते हैं काउंटिंग, जैसे कि 1 2 1 2 1 2, तो टोटल कितने बन गए यहाँ पर आ जाएंगे 9। ठीक है, उसी तरीके से देखो 1 2 1 2, मतलब 3 यहाँ पर बन गए और 3 यहाँ पर, तो टोटल इस स्ट्रक्चर में जो कितने बन जाएंगे, 6 ट्रायंगल जो है और यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में देखो और कहाँ पर बन रहे हैं, एक बन रहा है यहाँ पर और एक बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये ट्रायंगल और बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो एक ये वाला ट्रायंगल भी है जो हमारा यहाँ पर बन रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल एक हमारा, ये ट्रायंगल भी जो है हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये ट्रायंगल भी हमारा बन जाएगा। तो देखो 9 और 6 15, 15 2 17, 17 और 1 18। ठीक है, और इसी तरीके से देखो एक ट्रायंगल ये वाला भी बन जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, देखो एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला। ठीक है, तो ये ट्रायंगल जो है हमारे और बन जाएंगे। ठीक है, +2 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 और 2 18, 18 और 1 जो बीच में यहाँ पर जो बन रहा था वो, तो टोटल मिला के जो हमारे यहाँ पर बन जाएंगे 27 के अंदर जो है 27 में ऑप्शन सी 19 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये नीचे वाली जो स्ट्रक्चर है देखो, इससे तो कहीं भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है, इससे कहीं भी जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें कुछ भी काउंट करने की जरूरत नहीं है। और साथ में होने के कारण से भी कोई नई स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं हो रहा है, तो हमें कोई भी काउंटिंग यहाँ पर नहीं करनी है। ठीक है, तो 27 के बाद में नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाले स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं, ये वाले भी हम पढ़ चुके हैं, ये वाले भी पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर डायरेक्ट ही काउंटिंग करनी है। ठीक है, काउंटिंग देखो किस तरीके से करेंगे। देखो जब कोई वर्गाकार स्ट्रक्चर दी जाती है और उसके अंदर लाइनिंग दी जाती है, तो हमें क्या करना होता है, हमें काउंटिंग करनी होती है और जस्ट उसके डबल जो है वहां पर ट्रायंगल हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखो कितने हैं टोटल, 8 है, 8 है, इसका मतलब टोटल 16 ट्रायंगल विल बी देयर। ठीक है, 16 जो ट्रायंगल है वो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है हमारे यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, अब काउंटिंग करो इसकी, देखो 1 और 2, तो टोटल यहाँ पर कितने बन गए, 3 बन गए। और उसी तरीके की एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दी गई है 1 और 2, तो 3 ट्रायंगल यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, तो देखो 16 और
6, 16 और 6 हमारे कितना हो जाएगा 22। तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा 22 जो है वो हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो 28 के अंदर ऑप्शन जो सी है ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 28 के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। ठीक है, 29 के ऊपर हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले ये वाली स्ट्रक्चर सबसे इजी स्ट्रक्चर है, ये जब भी हमें दिखाई देती है हमें करनी होती है काउंटिंग और जस्ट उसका डबल करना होता है। ठीक है, देखो 1 2 3 4, 4 है, इसका मतलब 8 ट्रायंगल जो है यहाँ पर बन जाएंगे। उसके बाद में देखो ये वाली स्ट्रक्चर हमने देखी हुई है। ठीक है, तो इसमें कितना बनता है 1 और 2, मतलब टोटल मिलाकर यहाँ पर कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखो एक स्ट्रक्चर ये वाली बनती है तो +1, और एक स्ट्रक्चर जो है ये वाली, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो +1, तो टोटल मिला के देखो 8 और 3 11, 11 और 2 13, तो 13 जो है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट। 13 जो है हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो डी ऑप्शन के अंदर 13 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 29 के बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखो अगर ये दो लाइनें अगर ना दी जाती तो हम बिल्कुल इजी वे में इसको काउंटिंग कर सकते थे। तो पहले हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी 2 लाइनें नहीं दी गई है, और 2 लाइनें होने से जो एक्स्ट्रा काउंटिंग होगी उसको हम बाद में कर लेंगे। तो पहले क्या करेंगे इसके अंदर, पहले हम इसकी इस ट्रायंगल की जो है काउंटिंग करते हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये लाइन, इसका हम क्या करते हैं काउंटिंग करते हैं। देखो किस तरीके से करेंगे हम, नंबरिंग करनी है 1 2 1 2 1 2 और 1 2। तो देखो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, तो टोटल मिला के कितने हो गए, टोटल मिलाकर यहाँ पर हो गए हमारे 12 ट्रायंगल तो हो गए यहाँ पर। ठीक है, 12 जो ट्रायंगल है वो हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। अब उसके बाद में कुछ ट्रायंगल और देखो यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, कुछ और ट्रायंगल जो बनते हैं, देखो अब ये लाइन कर दी, ये लाइन कर दी, तो अब ये हमारा नया ट्रायंगल बन गया। अब ये ट्रायंगल बन गया तो इसके अंदर भी हम काउंटिंग करनी पड़ेगी, और ट्रायंगल बनने के बाद में भी स्ट्रक्चर तो वैसी ही बनी है जैसे स्टैंडर्ड ट्रायंगल के अंदर हमारी बनती है। तो देखो 1 2 1 2, मतलब 3 ये और 3 ये, तो 6 जो है हम यहाँ पर और ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब इन लाइनिंग खींचने के कारण से कुछ और स्ट्रक्चर का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, वो कौन सी स्ट्रक्चर है, देखो एक तो है एक ये वाली, दूसरी ये वाली। ठीक है, तो ये हो जाएगी +2। उसके बाद में देखो, उसके बाद में देखो एक बन जाएगी एक ये वाला ट्रायंगल, और एक बन गया ये वाला ट्रायंगल, तो +2 ट्रायंगल और हो जाएंगे। अब हम इस सारी शेप्स को क्या कर लेंगे, एडिशन इनका कर देंगे। देखो 12 और 6 18, 18 और 4 जो हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 22। ठीक है, 18 और 4 हमारे कितने हो जाएगी 22। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22। ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 30 के अंदर बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब है 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखो ये वाली स्ट्रक्चर जो है हमने पढ़ रखी है, और इसकी काउंटिंग हम किस तरीके से करते हैं, नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग करने के बाद में जस्ट उसका कर देते हैं डबल। ठीक है, जस्ट उसका डबल कर देते हैं। तो देखो 1 2 3 4, इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगी 8 स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखो कुछ स्ट्रक्चर साइड में भी दिखाई दे रही है। देखो 1 2 3 और ये होगी 4, मतलब प्लस का 4 मैं अगर यहाँ पर और कर दूं तो क्या ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल कंप्लीट, मतलब 8 और 4 12, जो कि है हमारा ऑप्शन बी, बी नंबर ऑप्शन के अंदर है, ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो 32 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, अब ये देखो ये स्ट्रक्चर कुछ वैसी ही दिखाई दे रही है जैसे कि हमने स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा है। तो हम डायरेक्ट करेंगे इसके अंदर काउंटिंग 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, मतलब देखो 8 तो बन जाएगी यहाँ पर, और 8 ही बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल देखो 8 + 8, लेकिन इन दोनों स्ट्रक्चर के आपस में जुड़ने से कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल भी यहाँ पर बनेंगे, और वो क्या होंगे, देखो एक हो जाएगा ये वाला, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो 2 हमारे यहाँ पर जो है और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 और 8 16, और 16 और 2 कितने हो जाएंगे 18। ठीक है,
तो 18 जो है ऑप्शन सी ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो 32वें के अंदर हमारा जो सी ऑप्शन है ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, उसके बाद में देखो 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब इसके अंदर हमें त्रिभुज को काउंटिंग करना है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करेंगे, ये वाली स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं तो डायरेक्ट हम करेंगे इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बन रहे हैं, इसका मतलब टोटल 16 ट्रायंगल यहाँ पर बनेंगे। अगर ये स्ट्रक्चर न दी होती तो अब तक हम 16 को टिक कर चुके होते, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें देखो एक्स्ट्रा दी गई है 1 और 2। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है और इसके अंदर 1 और 2 मतलब 3 यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, लेकिन इन दोनों स्ट्रक्चर के जुड़ने से भी तो कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल जो है यहाँ पर बनेंगे। वो देखो कौन से होंगे, ये देखो ये वाला ट्रायंगल जो आपस में दोनों ट्रायंगल के जुड़ने से बनेगा, ए और एक ये, तो +2। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे देखो 16 और 5, 16 और 5 हो जाएंगे 21। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 33 के अंदर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, 34वां नंबर क्वेश्चन है, इसको आप देखो किस तरीके से करेंगे। ये वाले स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हमारा क्या रूल था इसके अंदर, हमें करनी होती काउंटिंग 1 2 3 4। ठीक है, ये हम इस तरीके से इसके अंदर काउंटिंग कर देंगे, लेकिन कुछ साइड की स्ट्रक्चर भी होने के कारण से हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर उनको भी काउंट करना पड़ेगा। देखो 4 3 7 2 9 और 1 10, तो 10 तो हमारे यहाँ पर ही बन जाते हैं। मतलब अगर ये स्ट्रक्चर दी हुई होती तो हमारे बन जाते 10, लेकिन कुछ साइड के अंदर भी हमें जो स्ट्रक्चर दी हुई है तो इसको कैसे काउंट करेंगे, देखो 1 और 2, मतलब इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर 3 और नए ट्रायंगल है। ठीक है, 3 ट्रायंगल और है। अब देखो अब इस स्ट्रक्चर के अंदर 1 और 2, ठीक है, मतलब 3 ट्रायंगल हमारे इस स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे हैं। तो टोटल देखो 10 और 6 16। ठीक है, तो 16 जो हो जाएगा हमारा, जो कि हमारे ऑप्शन बी के अंदर आंसर है, तो ऑप्शन बी ये हो जाएगा बिल्कुल 34 के अंदर बी ऑप्शन करेक्ट। देखो किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टार्टिंग में ऐसा आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन अब जो क्वेश्चन है सारे लगभग एक जैसी स्ट्रक्चर के हैं, यूं लग रहा है जैसे सारे के ही सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। और धीरे धीरे आपको ये भी पता लगने लगा होगा कि दो स्ट्रक्चर के आपस में जुड़ने से जो नए ट्रायंगल कहां पर बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो 34 के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखो पहले हमें क्या करना है, हमें ये सोचना है कि ये वाली शेप जो है यहाँ पर दी गई नहीं है, ये वाली शेप जो है हमें नहीं दी गई। अगर ये वाली शेप नहीं दी होती तो ये तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती जिसमें हम डायरेक्ट काउंटिंग करते थे और काउंटिंग करके जस्ट उसका डबल कर देते थे। तो अभी भी हमें वही करना है कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हमने यहाँ पर काउंटिंग की। ठीक है, 8 काउंटिंग की, इसका मतलब 8 का दुगना 16, टोटल कितने बनेंगे 16 ट्रायंगल बनेंगे। लेकिन बीच में एक स्ट्रक्चर हमें और दी गई जिसके कारण से कुछ ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनेंगे। ठीक है, जब ये वाली लाइनिंग खींची जाएगी, जब ये लाइन खींची जाएगी, ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें बाहर वाली सारी स्ट्रक्चर को भूल के अब इसके अंदर हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है सिंपली। अब इसके अंदर हमें नंबरिंग करना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 है, इसका मतलब जस्ट इसका डबल, जस्ट इसका डबल करना है, और डबल करने पर हमारे त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी जो हमारे इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है बनेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 8 का दुगना 16 कर दिया, तो 16 और 16 टोटल 32। ठीक है, तो 32 जो है हमारा बिल्कुल ऑप्शन ए के अंदर जो है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखो साइड वाली हमने लाइनिंग को हटा हुआ क्यों माना, क्योंकि इसका ट्रायंगल जो है हम पहले काउंट कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए हमने साइड वालों को लाइन हटी हुई माना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न। ठीक है, इसके अंदर देखो ये दोनों साइड की जो स्ट्रक्चर है ये हमने पहले पढ़ रखी है, तो क्या करते हैं इसमें, इसमें करते हैं हम डायरेक्ट काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। जब 8 काउंटिंग आती है तो जस्ट उसका डबल करते हैं। ठीक है, जस्ट उसका डबल करते हैं, तो इसमें कितने बन जाएंगे 16 ट्रायंगल बन जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, 8 तक नंबरिंग हमारे यहाँ पर आई, इसका मतलब जस्ट इसका डबल 16। अब देखो इसके बीच में क्या कोई ट्रायंगल बन रहा है, कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा। क्या इसकी सहायता से कोई ट्रायंगल बन रहा है, नहीं, कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो हमारा आंसर देखो 16 + 16, तो 32 जो है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 32 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अब 36 के बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर, ठीक है। 37 के ऊपर हम बढ़ते हैं। तो देखो इसके अंदर भी कुछ उसी टाइप की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। इसमें भी हमें क्या काउंट करना है, त्रिभुज की संख्या काउंट करनी है, ठीक है। अब देखो 1 2 1 2 मतलब कितने आ गए, 6। इसी तरीके से यहाँ पर काउंटिंग करेंगे तो 6 तक काउंटिंग यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक देखो कितने आ चुके हैं, 6 + 6। उसके बाद में देखो हम काउंटिंग करेंगे यहाँ पर 1 2 1 2 मतलब कितने, 6 ये वाले हो गए, ठीक है, प्लस 6। अब उसके बाद में देखो कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल और यहाँ पर रह गए। देखो एक ट्रायंगल ये वाला, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये वाला, ठीक है। ये जो दो ट्रायंगल है हमने यहाँ पर फिर ऐड कर दिए। अब देखो इन दोनों स्ट्रक्चर के जुड़ने से क्या कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो है बनाई जा सकती है, क्या कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारी बन रही है। तो देखो हाँ, देखो ये और ये एक ट्रायंगल और इसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। तो +2। अब हमारे ट्रायंगल की जो काउंटिंग है वो ये कंप्लीट हो चुकी है। और देखो 18 18 और 4 22 22 जो हो जाएंगे इसमें हो जाएंगे ट्रायंगल की संख्या, मतलब ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। 37 के अंदर बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 37 के बाद में देखो ये है क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन को देखो तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर अपने को दिखाई दे रही है वो स्ट्रक्चर हमने बिल्कुल देखी हुई स्ट्रक्चर है, जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 8 ट्रायंगल बन जाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर कितने ट्रायंगल बन जाएंगे, यहाँ पर भी जो हमारे 4 है तो 8 ट्रायंगल यहाँ पर बन जाएंगे। अब उसके बाद में देखो 1 2 मतलब कितने ट्रायंगल बने, यहाँ पर जो है हमारे 3 ट्रायंगल और बन जाएंगे। तो देखो कितने हो गए, 8 + 8 + 3। लेकिन इन दोनों स्ट्रक्चर के आपस में जुड़ने से देखो 2 ट्रायंगल और यहाँ पर बढ़ रहे हैं। एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, एक ये वाला, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल यहाँ पर हमारे और बढ़ जाएंगे, ठीक है। 2 ट्रायंगल जो है हमारे यहाँ पर और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो काउंट कर लो टोटल जो है यहाँ पर कितने जो ट्रायंगल यहाँ पर हो जाएंगे, 8 और 8 16, 16 और 5 21, ठीक है। तो टोटल मिला के यहाँ पर हो जाएंगे 21। तो 38 नंबर में ए ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 38 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर भी देखो वैसे ही स्ट्रक्चर जो है हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है और जिनको हमें क्या करना है, काउंट करना है, ठीक है। इनको हमें काउंट करना है। देखो ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर दोनों हमने पढ़ी हुई है, 1 2 3 4, 8 यहाँ पर बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम काउंटिंग करेंगे, 8 ट्रायंगल यहाँ पर बनेंगे, मतलब देखो 8 + 8। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर दी गई है और एक यहाँ पर स्ट्रक्चर दी गई है। अब इसको कैसे काउंटिंग करेंगे, देखो 1 और 2 मतलब टोटल 3, तो 3 यहाँ पर ऐड कर देंगे और एक यहाँ पर उसी तरीके का ट्रायंगल बन रहा है तो 1 और 2 टोटल 3 यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्या टोटल इतने ही ट्रायंगल बनेंगे, नहीं, इतने ही नहीं बनेंगे। इन दोनों स्ट्रक्चर के जुड़ने से भी जो ट्रायंगल बनेंगे उसको भी हमें काउंट करना है। देखो एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, तो +2 जो है हमें यहाँ पर और करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या कोई और स्ट्रक्चर जो है हमें दिखाई दे रही है। अब देखो एक स्ट्रक्चर ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, मतलब हमें +2 इसके अंदर और ऐड करने पड़ेंगे। +2 और जैसे ही ऐड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 26, ठीक है। 26 जो है हमारा ऑप्शन ए के अंदर है, ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो 39 के अंदर ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ये वाले अलग स्ट्रक्चर है, ये वाले स्ट्रक्चर अलग है, दोनों को हम पढ़ चुके हैं। और कैसे करते हैं, जब ये वाला हम देखते हैं और इसके अंदर इस तरीके से लाइनिंग देखते हैं तो हमें क्या गिननी होती है, मंजिलें कितनी बन रही है, ठीक है। 1 2 3, 3 मंजिल बन रही है, इसका मतलब इसमें तो 3 ट्रायंगल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको काउंट करना है, ठीक है। इसको देखो 1 2 1 2 1 2, तो टोटल मिला के देखो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, और तीनों को जब जोड़ेंगे तो टोटल मिलाकर 9 यहाँ पर हमें दिखाई देगा। तो 9 वो वाले और 3 ये वाले, तो टोटल मिलाकर जो ट्रायंगल बनेगा, कितने ट्रायंगल बन जाएंगे, टोटल जो ट्रायंगल बन जाएंगे वो बन जाएंगे 12,
ठीक है, 12 ट्रायंगल बन जाएंगे। और दोनों के देखो आपस में जुड़ने से कोई भी नए ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो हमें और ट्रायंगल जोड़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टोटल देखो 12 जो आंसर आ जाएगा जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये है बी ऑप्शन। 40 में बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखो निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है। तो देखो 1 2 3 यहाँ पर हो गए। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करते हैं 1 2 3 यहाँ पर हो गए। उसके बाद में 1 2 3 हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके बाद में देखो ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है, इसके अंदर 1 मंजिल और 2 मंजिल, तो मतलब देखो कितना बन जाएगा 3 + 3 + 3 + 2। ठीक है, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर देखो कितने हो जाएंगे 9 और 2 11। ठीक है, तो 11 ऑप्शन नंबर ए जो है ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में देखो एक ये जो क्वेश्चन है, अब क्या करना है हमें 41 के अंदर आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या जो है हमें काउंट करनी है। ठीक है, त्रिभुज की संख्या काउंट करनी है, तो किस तरीके से करेंगे देखो 1, देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें 1 2 1 2, मतलब कितना बन गया टोटल 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, तो पहले हम यहाँ पर लिख देंगे 6। उसके बाद में देखो इसी तरीके से 1 2 1 2, तो 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 6 फिर से जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है 1 2 मतलब 3 यहाँ पर बन रहे हैं। उसी तरीके से देखो 1 2 3 यहाँ पर बनेंगे, उसी तरीके से 3 यहाँ पर बनेंगे और 3 यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, तो 12 देखो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 12 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखो कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर, कुछ और भी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, अब देखो अभी तक कितने बने हैं 12 और 12 24, तो हमारे यहाँ पर अभी तक बन चुके हैं। ठीक है, 24 जो है हमारे यहाँ पर अभी तक बन चुके हैं। अब देखो एक ट्रायंगल इन दोनों स्ट्रक्चर के जुड़ने से, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, ये दो हमारे और बन जाएंगे। ठीक है, दो हमारे और बन जाएंगे, तो टोटल मिलाकर जो बन जाएंगे वो हो जाएंगे 26, मतलब कि ऑप्शन डी जो है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ट्रायंगल को काउंट करना बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे, और हम अब तक 42 क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्यूशन कर चुके हैं, और कुछ थ्योरी का पार्ट भी हमने डिस्कशन किया। और अगर आप ये वीडियो स्टार्ट से देखेंगे और पिछला जो वीडियो है वो भी अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये जैसे कि बहुत हार्ड एक्सरसाइज के अंदर से मानी जाती है, लेकिन पहले वीडियो में आपको थोड़ा हार्ड लगा होगा, लेकिन इस वीडियो के लास्ट तक आते आते ये बिल्कुल आपको इजी समझ में आने लग गया होगा। और जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, आपको एग्जामिनेशन के अंदर भी पता लग जाएगा कि इससे ऊपर लेवल के क्वेश्चन जो है आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो इसी तरीके से बने रहिए एनडीसी क्लासेज के साथ में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद एनडीसी क्लासेज। थैंक यू।